एक डाकू बना राम का बड़ा भक्त। कैसे? प्राचीन समय में रत्नाकर नाम का एक डाकू था। वह जंगल में रहता था। वह उस जंगल से निकलने वाले सभी पथिकों को मारकर उनका धन लूट लिया करता। सब लोग रत्नाकर से भयभीत रहते थे। एक बार उसने वन में कुछ साधु गुजर रहे थे। रत्नाकर ने उनको पकड़ लिया और एक साधु ने रत्नाकर से बोला, तुम इतना अत्याचार क्यों कर रहे हो? भोले भाले लोगों की हत्या करके तुम्हें इससे क्या मिलता है? रत्नाकर ने कहा, यही मेरी जीविका का साधन है। मुझे जो कुछ प्राप्त होता है उससे मैं अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ। दूसरे साधु ने, यदि तुम्हारे प्राण लेना चाहें तो क्या तुम्हारे परिवार का कोई सदस्य तुम्हारे स्थान पर अपने प्राण का बलिदान देगा? रत्नाकर ने कहा, हाँ, क्यों नहीं। मेरी पत्नी प्रतिव्रता है, वे मेरे लिए सब कुछ कर सकती है। मेरे पुत्र पुत्री भी मुझे प्राणों से भी ज़्यादा चाहते हैं। तीसरे साधु ने कहा, तुम्हें भ्रम है। यदि विश्वास ना हो तो घर जाकर पूछ लो, क्या वह तुम्हारे परिवार का कोई सदस्य तुम्हारे स्थान पर अपने प्राण देगा? रत्नाकर साधुओं को पेड़ से बांधकर अपने घर चला गया। सबसे पहले उसने अपनी पत्नी से पूछा। उसने उत्तर दिया, यदि मैं मारी जाऊंगी तो आपकी और आपके परिवार की देखरेख कौन करेगा? इसलिए आप किसी और को ले जाइए। फिर उसने अपने पुत्र से पूछा तो उसने बोला, मैं आपका एकमात्र पुत्र हूँ। यदि मैं नहीं रहूँगा तो आपका वंश कैसे चलेगा? वृद्ध अवस्था में आपकी देखरेख कौन करेगा? अब उसने अपनी पुत्री से पूछा तो पुत्री बोली, बाबा, कन्या तो पराया धन होती है, उसके प्राण लेने का किसी को कोई अधिकार नहीं। परिवार के सभी सदस्यों का उत्तर सुनकर रत्नाकर को बहुत खेद हुआ। उसकी आंखें खुल गईं। दुखी मन से वह उन साधुओं के पास पहुंचा, उनसे क्षमा मांगी और साधुओं ने रत्नाकर से कहा कि तुम अभी इसी शिला पर बैठकर राम नाम का जप करो, तपस्या करो और ज्ञानी प्राप्त करो। रत्नाकर ने सब कुछ त्याग दिया। कुछ ज्ञान न होने के कारण तपस्या में बैठकर मरा का जाप करने लगा। अनेक वर्ष बीत गए, यहाँ तक कि चींटियों ने भी उसके चारों ओर बंबी बना ली। उसके कठोर तपस्या को देखकर देवर्षि नारद वहाँ आए। उन्होंने रत्नाकर को महाज्ञान प्रदान किया। देवर्षि नारद ने उनको पुरुषोत्तम राम के विषय में विस्तार से बताया। उनसे ज्ञान प्राप्त कर रत्नाकर वाल्मीकि कहलाए। इस प्रकार उल्टा नाम जपने कर उन्होंने महाज्ञान प्राप्त किया। एक दिन दोपहर के समय महर्षि वाल्मीकि तामसा नदी के किनारे प्रकृति की सुंदरता का आनंद ले रहे थे। सहसा उनके कानों में कौच पंछी की सुरीली आवाज आई। वाल्मीकि की दृष्टि उधर पड़ी। उनको ये कौच पंछी बड़े भले लग रहे थे, पर क्या, कहीं से सरसराता हुआ एक तीर नर कौच को आ लगा। वह वहीं गिरकर ढेर हो गया। पति की यह दशा देखकर कौची करुण विलाप में रोने लगी। यह देखकर ऋषि का हृदय करुणा से भर उठा और निषाद को देखते ही यह करुणा श्लोक रूप में फूट पड़ा। हे निषाद, तू सैकड़ों वर्ष से प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं कर सकेगा, क्योंकि तूने काम से मोहित हुए कौच पंछी के जोड़े में से एक पंछी को मार दिया है। वाल्मीकि का ध्यान अपने द्वारा की गई पंक्तियों पर गया तो वह चकित रह गए। प्रिय इसी श्लोक को गुनगुनाने लगे। एक दिन ब्रह्मा जी ने उन्हें दर्शन दिए और बोले, ऋषिवर, आपकी वाणी से अनायास श्लोक रूप में कविता निकली है। ऋषि नारद ने आपको राम कथा सुनाई थी। मेरे आशीर्वाद से राम, लक्ष्मण, सीता आदि का संपूर्ण वृत्तांत आपकी आंखों के सामने आ गया है। यहाँ तक कि आगे होने वाली घटनाओं का भी आपको ज्ञान हो जाएगा। अतः आप रामायण ग्रंथ की रचना कीजिए। आपका लिखा हुआ ग्रंथ पूर्ण रूप से यथार्थ और सत्य होगा। इतना कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। महर्षि वाल्मीकि ने 24,000 श्लोकों में राम कथा का कर्णप्रिय वर्णन किया। तो इस प्रकार रामायण ग्रंथ की रचना हुई और इसी प्रकार एक डाकू ने लिखी पूरी रामायण कहानी। कैसी लगी फिर कमेंट करके ज़रूर